भाभी, रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है आपने? कुछ दिन से आप कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हैं। आखिर में क्या सिखा कर भेजा है आपके माँ बाप ने? क्या सीख कर आई हो आप ससुराल में? बदतमीजी करना। हाँ छोटी, क्यों नहीं, सही कह रही हो तुम। गुस्से के भी कई रूप होते हैं। अगर ससुराल में बेटा गुस्सा हो जाए तो जाने दो, इसका स्वभाव ही ऐसा है। और अगर बेटी गुस्सा हो जाए, जाने दो, दिल की बुरी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ बहू कुछ बोल दे तो ये सुनना पड़ता है। इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, इसका खानदान अच्छा नहीं है, इसकी माँ ने इसको अच्छी परवरिश नहीं दी। क्या सिखाकर भेजा है मैके से ससुराल? ये सब सुनने के लिए मिलता है हम बहुओं को। कुछ समझ में आया छोटी? कड़वा है छोटी, मगर सच है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी शादी के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। माँ। हाँ बहू। मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा, लेकिन जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, शाम को मुझे शर्मा जी के यहाँ पूजा में जाना है। ठीक है माँ, आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं बहू, तू बस टाइम पे आ जाना घर पे। ठीक है माँ, भाभी को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना आगे चल के आप ही पछताओगी। बेटा, अगर मैं बहू के साथ गलत करूंगी तो तेरी बहन के साथ भी तो गलत होगा। वो कहा जाता है ना, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर मैं बहू को खुश रखूंगी तो तेरी बहन भी तो ससुराल में खुश रहेगी। ठीक है बेटा, आज के बाद ऐसा मत बोलना बहू के बारे में। ठीक है माँ, सॉरी। बहू, तू जा मार्केट, वरना तुझे लेट हो जाएगा। ठीक है माँ। क्या आपकी भी सासू माँ आपको ऐसे ही प्यार करती है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मम्मी, दादी और बुआ आ रही हैं। क्या? एकदम चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही हैं। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती, गेट खोलो बेटा। देखो बेटा, मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा, 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करें, यहीं पे बैठ जाए क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे, लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा, पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी, पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी।